सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन एवोल्यूशन ऑफ मेडिसिन, माइट बी यू नो और नॉट, इसके बाद कोई एवोल्यूशन नहीं हुई मेडिसिन में. होम्योपैथी इज लेटेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द एवोल्यूशन ऑफ द मेडिसिन, राइट. It has a different essence than the contemporary and old school of medicine already prevailing. इसका एसेंस अलग है, तभी जो चीज़ बाद में आती है उसका एसेंस अलग होता है. 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा पैदा होता है, वो पहले से ज़्यादा तेज होता है कि नहीं. तो ये होम्योपैथी का बच्चा तेज क्यों नहीं है, ये पीछे क्यों है, ये मॉडर्न क्यों नहीं है, पैदा तो बाद में हुई, लेटेस्ट क्यों नहीं लगती, पुरानी क्यों लगती है, राइट. इन सब चीजों के आंसर. होम्योपैथी इज हाईली साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. मैंने सिस्टम ऑफ मेडिसिन को मेरे सर के शब्द थे, ये हमारे सर के. इट इज ट्रूथ है ये. होम्योपैथी इज रियली अ वंडरफुल साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, लेटेस्ट था. लेकिन मैं, जो बच्चे हैं जिनका अपना अपना एक्सपीरियंस है, घर में कभी किसी को बुखार हुआ तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी होती है, नहीं है ना. फिर ये ट्रुथ है. जिस दिन ये हो जाएगा हमारा खुद का घर में, हम होम्योपैथी को तरजीह देंगे. कब देंगे, जब होम्योपैथी एग्जैक्टली रिजल्ट ओरिएंटेड होगी. बिलीव मी, इमरजेंसीज, मैं कुछ केस सिखाऊंगा आपको इमरजेंसी के. इमरजेंसीज निकलती है, आप सोच नहीं सकते. अभी लाइन में है केस. अभी रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूं आपको. हफ्ता या 10 दिन 15 दिन पहले बहुत किसी डॉक्टर ने रेफर किया और डेथ बेड पे बंदा, लेडी थी, डेथ बेड पे है, उसको कलंजियोकार्सिनोमा ऑफ लिवर डायग्नोस्ड है और सांस उसके वो लास्ट फेज के चल रहे हैं, अभी जाने वाली है. गैस्पिंग ब्रेथ, कलर बिल्कुल कंप्लेक्शन डार्क और बॉडी में जान नहीं. ऐसी परिस्थिति में अगर होम्योपैथ को कोई कॉल करता है तो इसका मतलब कुछ तो होगा. जो बीच में भी एक डॉक्टर है जो मेरे को कॉल कर रहा है, और जो एमडी है उनसे मेरी बात होती है, डॉक्टर साहब इनका जो WBC काउंट है वो है 51,000. ABG, arterial blood gases, is a test that is done in the emergencies to check the oxygenation of the blood and other you can say acidosis पढ़ा होगा आपने, acidosis of the body. तो एक सिंपल हम बात पहले यहाँ से शुरू करते हैं सीखने की. हमारा जो बॉडी का जीवन का मीडियम क्या है, एसिडिक और अल्कलाइन. बॉडी का जीवन का, लाइफ का, बॉडी को छोड़ दो, लाइफ का जीवन का जो मीडियम है जिसमें लाइफ सरवाइव होती है, वो अल्कलाइन है कि एसिडिक. एसिडिक वाले कौन कौन, अल्कलाइन वाले कौन कौन. अल्कलाइन. अब एसिडिक वाले कौन कौन, बाकी सभी एसिडिक वाले. ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये नहीं मालूम तो नहीं जाया जाएगा. लाइफ जो है वो सस्टेन होती है, शुरू कहां से होती है लाइफ, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाज फ्रॉम वेयर, सी से चालू हुई. बहुत बढ़िया, किसने बोला, शाबाश. लाइफ वाज स्टार्टेड फ्रॉम द सी और मीडियम ऑफ द सी इज अल्कलाइन और एसिडिक. अल्कलाइन. Same medium is preserved in your body by your circulation and your oxygenation, your kidneys, your liver, even all these organs with the help of all the homeostasis that your body has with the help of your pituitary. आपके जितने भी कैस्केड है आपका पिट्यूटरी का, ये पूरा मेंटेन करता है मिनरोकॉर्टिकॉइड के जरिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के जरिए, आपके सेक्स हार्मोन के जरिए, बेसिकली जो मैंने ऊपर वाले बोले नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन के जरिए आपकी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होता है, राइट. और जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम जो है पैथोलॉजी, कहीं भी व्हेन एक्सट्रीम ऑफ पैथोलॉजी इज देयर, लाइफ जाने वाली है, लॉट ऑफ एसिडोसिस इज देयर, राइट. इसको ध्यान से पढ़ना. बायोकेमिस्ट्री है आपके पास या फिजियोलॉजी है, उसमें से ध्यान से पढ़ना. टीचर की हेल्प लेनी है वो भी लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा. तो जितनी भी लाइफ है दैट इज इन द सी, यू कैन से अल्कलाइन मीडियम, एंड जो डेथ है, डिस्ट्रक्शन है, दैट इज ऑल ऑन द एसिडिक मीडियम, राइट. इवन यू माइट बिलीव और नॉट, कैंसर लाइक डिजीजेस,
एडवांस स्टेट्स ऑफ कैंसर तो है ही है, कैंसर लाइक डिजीजेस, किडनी फेलियर, ऑल द एडवांस डिजीजेस, इवन इन द acute states when UTI is there, you know, the people used to check the pH of your urine. मालूम है आपको? मालूम है कि नहीं? जब भी, क्योंकि बहुत बेसिक है आपको जानना भी, जब भी हमारा यूरिन तक टेस्ट होता है तो उसमें उसकी पीएच देखी जाती है। तो पीएच का मतलब क्या है? एसिडिक है नहीं है। अगर एसिडिक है इसका मतलब एसिडोसिस है। तो एसिडोसिस मीन्स इसका सिस्टम सही नहीं है पीछे से। तो जो अगर एक्यूट भी है तो भी ऐसा, अगर हाई है तो बहुत ज्यादा एसिडोसिस, और उस स्टेट में पेशेंट गैस्प कर रहा है और मेरे को डॉक्टर बोल रहा है कि शी इज इन सेप्सिस। सेप्सिस मीन सेप्टिक स्टेट, सेप्टिसीमिया, अगेन सेप्टिसीमिया को पढ़ना, सेप्टिक शॉक को पढ़ना, डिफरेंट टाइप ऑफ 4 शॉक्स को पढ़ना, ये सब की नॉलेज चाहिए अगर आपको, तो तभी आप ऐसी होम्योपैथी का सपना ले सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी हनीमैन बात कर रहे हैं। तो ही वॉज टेलिंग मी ऑन द फोन के she is suffering from severe acidosis with all these levels very high. आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उनको बोला, प्लेनली बोला कि डॉक्टर साहब यू आर डूइंग योर बेस्ट, तो मैं कुछ दे रहा हूँ, आप जस्ट अलाउ कर देना। अलाउ किया, मैं सरप्राइज सा तीसरे दिन मेरे पास फोन आता है, मेरे पास अभी इसमें वीडियो भी पड़ा, अभी मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि अभी डेवलपिंग स्टेट में है। वो लेडी डेथ बेड पे पड़ी थी ना, वो खड़ी हो गई तीसरे दिन। आई कुड नॉट बिलीव इवन कि दिस इज द पावर ऑफ होम्योपैथी, कि बंदा मरा हुआ खड़ा हो सकता है। हम सोचा करते थे सर, जब बताया करते केसेस कि मरे बंदों में जान पड़ती है, वाकया में ही पड़ती है। दिस इज नॉट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, ये मैं पहले भी एक्सपीरियंस करता रहता हूँ, लेकिन तीसरे दिन वाला मेरा शायद पहला एक्सपीरियंस था। तो अभी मेरी कोशिश है, मैं सोच रहा हूँ कि लखनऊ में मेरे को लेना है, वहाँ पे मैं पूरी इमरजेंसीज ही लूँगा केसेस के साथ, अगर भगवान ने चाहा तो हम बात कर रहे थे एसिडोसिस की, हम बात कर रहे थे क्विकनेस की, और वही सिंगल डोज का एक ग्लोब्यूल एक ड्रॉपर में डाल के दिया था उनको। आप बिलीव नहीं करेंगे शायद, तो वो बंदा ऐसा हो गया। तो हम थे हाईली साइंटिफिक पे। तो साइंटिफिक तब जब आप चीज को ऐसे, जैसे मैंने बताया, ऐसे समझ लेंगे, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर वैसा अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि WBC काउंट नीचे गया, एक्सरे इंप्रूव हो गए, आप देखेंगे कि उसका जो ABG का लेवल है उसमें ऑक्सीजनेशन, HNO3, फलाना सेल, डमकाना सेल, आपको टिप्स पे होने चाहिए, ये सब जो इम्प्रूव होने वाले थे इम्प्रूव हो गए, HB इम्प्रूव हो गया, ये चीजें आपको देखनी आनी चाहिए साथ में। तो फिर आप ये सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, ये सब हमारे सर करते थे, हमारे अंदर वो जोत जगा गए, और मैं इसीलिए इधर रहा हूँ कि आप सबको ये करना काम एक दिन। तो फिर उस दिन फर्स्ट प्रेफरेंस होगी होम्योपैथी आपके परिवार में भी और बाहर भी, कि होम्योपैथी के साथ फीवर जो ठीक होगा ना, एंटीबायोटिक खा के नहीं होगा। हमें जो करना है, हनीमैन क्या बोलते हैं कि ऑर्गेन में होम्योपैथी एंड अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ओल्ड स्कूल मेडिसिन, ये 2 ऐसी लाइनें हैं नहर की, दरियाओं के 2 किनारे हैं जो कभी आपस में मिलने नहीं वाले। हनीमैन बोलते हैं ऐसा, क्योंकि उनका थॉट अलग है, हमारा थॉट अलग है। और उस थॉट में अगर हमें अभी लग रहा है, जैसे आप लोग जहाँ पे अभी बहुत बेसिक स्टेट में है, हमारी लाइन जब बड़ी होने लगेगी अपने आप दुनिया देखेगी उसको। तो आप सबको होम्योपैथी की लाइन को बड़ा करना, ऊंचा करना, ज्ञान के साथ, साइंटिफिक होम्योपैथी के साथ। होम्योपैथी वाकई में ही साइंटिफिक है, मैंने इस पे स्टार डाला है। क्या आम बंदा कहेगा कि होम्योपैथी साइंटिफिक है? नहीं कहेगा, कुछ बिटरनेस भी है, कुछ सीखना भी है। नेक्स्ट, एविडेंस बेस्ड रिसर्च शोज, ये फिर रिसर्च है, significant improvement occurred in those treated with homeopathic remedies but not in the placebo। आमतौर पे ये भी कहा जाता है कि होम्योपैथी प्लेसिबो है। Within 1 year, 42% of homeopathically treated patients were able to stop all the conventional pharmaceutical treatments। इतने लोगों की तो दवाई बंद हो गई, लेकिन इतने % लोगों में रिजल्ट पाए गए। ये रिसर्च है, ये मेरा कर्म नहीं है, मैंने वैसे निकाल के लाया आपके लिए। नेक्स्ट, Mahatma Gandhi says homeopathy cures a large percentage of cases than any other method of treatment
and is beyond doubt safer and more economical and most complete medical science. जो विजनरी होते हैं उनको समझ में होती है। मेरे पास बहुत साधु आते हैं, बाबा जी आते हैं, हमारे धर्म के भी जैन साधु बहुत आते हैं, हिंदू धर्म के आते हैं, जैसे जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, ये कभी भी दूसरी दवाई रिकमेंड नहीं करते। आप सोच के देखो, इन सबको विजन है कहीं ना कहीं ये कुछ इसमें कुछ खास है, तो वो फिर भेजते रहते कहीं ना कहीं से पेशेंट लोगों को भी। तो जो विजनरी लोग हैं उनको समझ है कि होम्योपैथी कैसी है। महात्मा गांधी वाज आल्सो अ वेरी लर्न्ड पर्सन, वेरी विजनरी पर्सन। नेक्स्ट, एन एलोपैथ कम्स and treats cholera patients and gives them his medicine. The homeopath comes and gives his medicine and cures perhaps more than the allopath does, because the homeopath does not disturb the patient but allows the nature to deal with them. Very right. हम जब फीवर ठीक करते हैं, हम जब यूटीआई ठीक करते हैं, हम जब कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज, थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, rightly in homeopathy we had antibiotics. We had antibiotics or not? Not. Then what we had? Your remedies are doing something. मान लीजिए किसी का बुखार उतरा, चाहे गलती से उतरा हो, उतरा, गला ठीक हुआ, यूटीआई ठीक हुआ, तो ठीक कैसे हुआ? डायरिया लगा था, एंटामीबा हिस्टोलिटिका था, उसमें डायरिया ठीक हो गया, पोडो से, लो से, किसी भी मेथड से, नक्स से ठीक हो गया, लेकिन हुआ क्या? What happened there? बैक्टीरिया मर गए तो ठीक हुए। बहुत विजनरी है फिर विवेकानंद जी। एंटीबायोटिक ने तो मार दिया, आपकी दवाई ने क्या किया? कुछ कुछ कहेंगे कि भगा दिया। कहां भगा दिया? कि मार दिया। जब आपकी दवाई राइट है तो उसने कुछ किया तो है ना, अगर ठीक किया तो आपकी दवाई क्या कर रही है ये हमने समझना है। मैं थोड़ा थोड़े हिंट्स देते जाऊं आपको कि जब हम हेल्दी हैं, जब आपकी हेल्दी, जो डेफिनेशन हमारी हेल्थ की उसमें क्या है, जब आप हेल्दी हैं, योर स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स रूलिंग यू कैसे रूल करती है? विद अ वेरी हार्मोनियस वे। मैं बोलता हूं कि शब्दों को फील करो। व्हाट इज हार्मोनियस? हार्मोनियम, हार्मोनी, harmony means very peaceful way, ruling you with an unbounded sway. ऐसी है ये, very imperceptible। जब आपकी हीलिंग है होम्योपैथी के साथ, very imperceptible, आपके सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा। जब बीमार हुए तो हुआ क्या? What is disease? Disease is basically, अगर आपके किसी ऑर्गन को कोई तकलीफ हो तो तभी ऑर्गन फील होता है कि उसके बिना भी होता है। तकलीफ के बिना आपको कभी गला महसूस हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं होता? तकलीफ के बिना कभी आपको हिप जॉइंट में पेन महसूस हुई, हिप महसूस हुई कभी? यू विल नॉट सेंस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ दैट स्ट्रक्चर इवन व्हेन यू आर हेल्दी। व्हाट इज दिस? दिस इज योर हार्मोनियस वे, दिस इज योर स्पिरिचुअल बीइंग ऑफ हेल्थ। आपका ऑर्गन अपने आप को फील ही नहीं करता, लेकिन जब पीड़ा होती है तो फील होता है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। आप डिफाइन करता है आपका साइन एंड सिम्टम, फिर उसको जो लैंग्वेज है बॉडी की कि यहाँ पे ये हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया किधर गया, लिंक नहीं छोड़ना हमें। हमारे बॉडी में से डायरिया के दौरान, गले में से, यूटीआई में से बैक्टीरिया किधर गया? जब आप हेल्दी हैं तो बैक्टीरिया किधर है? जब आप हेल्दी हैं तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका आपके पेट में है, लिविंग इन ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पेट में है, लेकिन गिनती बहुत कम है। दिस थिंग इज वेरी वंडरफुली एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर हैमर। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ऑफ जर्मनी, हु हैड स्टेम्प्ड द वर्क डन बाय डॉक्टर हेनीमैन। बहुत ब्यूटीफुली साइंटिफिकली उन्होंने स्टैम्प किया उस वर्ड को, वर्क को, कि all these microorganisms are not the reason of disease, they are just the scavengers. Scavengers क्या होते हैं? जो बाहर से आए कुछ खाने के लिए। इसका मतलब आपकी बॉडी ने उनको बुलाया, वो आए नहीं। आपके पेट के अंदर कीड़े, आपके
जब भी डायरिया हुआ, बैक्टीरिया, गले के अंदर बैक्टीरिया, किसी भी जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, आपके बालों के अंदर जुएं, चमजुएं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको बॉडी बुलाती है। डॉक्टर हैमर हैज वंडरफुली एक्सप्लेन्ड इन 5th लॉ, 5 लॉ है उनके, 5वें लॉ में उन्होंने बुलाया कि व्हेन बॉडी नीड्स टू क्लीन एंड क्लियर इटसेल्फ, she or he, the body, your body, intelligence of your body calls all these microorganisms। बहुत फास्ट कॉल है वो फास्ट जो कॉल है वो, अगर उसको डिफाइन करना उसके लिए बहुत गहरा जाना पड़ेगा। वो कॉल है आपके सबकॉन्शियस माइंड की कॉल है, 50 मिलियन इम्पल्सेस पर सेकंड की कॉल है, इम्परसेप्टेबल कॉल है। उस कॉल के साथ उनको बुलाया गया, भाई मेरे से पेट की सफाई नहीं होती, मेरे से कानों में से सफाई नहीं होती, मेरा गला साफ नहीं होता, लेट मी हेल्प टू क्लीन इट। तो यहाँ पे बैक्टीरिया आया, यहाँ पे आपकी बैक्टीरिया ने ग्रो किया किसी वजह के साथ, और आपको बुखार या रिलेटिव सिम्टम्स ऑफ दैट डिजीज हुए, राइट। जब वो गला खराब हुआ तो हमारा क्वेश्चन अभी वहीं पे है, होम्योपैथिक मेडिसिन ने क्या किया। अब ये वही बात है कि जब आप हेल्दी हो तो बैक्टीरिया कहाँ पे है, इसी इन्वायरमेंट में है, और जब आप अनहेल्दी हो, इन्वायरमेंट से हमने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से उसको बॉडी पे लिया, और जब आपकी रेमेडी राइट है, उन्हीं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसने छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, अहिंसा के हिंसा। होम्योपैथी इज अहिंसा। तो फिर प्यारी तो है ना, हमें करनी नहीं आ रही। तो आपकी राइट रेमेडी जब आपके उस बैलेंस को, दैट बैलेंस कॉल्ड होम्योस्टैसिस, उसको अचीव करवाएगी, डायनामिज्म सेट हो जाएगा, तो आपकी बॉडी इन बैक्टीरियाज को, वायरसेस को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नमस्कार कहेगी और उनको बाहर भेज देगी, और वो आराम से आपकी बॉडी को वैसे ही छोड़ जाएंगे जैसे आए थे। तो ऐसे ही आपका बुखार जाएगा, गला ठीक होगा, पेट ठीक होगा, चमड़ी ठीक होगी। अब इन सब में जो मैंने चीज़ें आपको बताई, इन सब में इनको बुलाने का जो तरीका है बॉडी का, वो कैसे बनता है का भाव कि हमने इन्फेक्शियस डिजीजेस को पैदा क्यों किया, ये आगे चलने वाला कर्म है, धीरे धीरे समझेंगे बात। बहुत सिंपल वे में मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो हम थे, होम्योपैथी इज साइंटिफिक, होम्योपैथी इज नॉट किलिंग द बैक्टीरियाज, होम्योपैथी इज वर्किंग ऑन सो मेनी पीपल्स एट अ टाइम।